मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर आकर खड़ी हूँ। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। जो उलझने और भय तुम्हारे मन को घेर रहे हैं वह मेरे ध्यान में है। बच्चे सुनो, मेरी वाणी पर भरोसा रखो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन और गहन बदलाव का है। बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्यमय यात्रा पर ले चलती हूँ, जहाँ से हर अंधकार का अंत होगा और तुम्हें सफलता का प्रकाश मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही हैं वे समाप्ति के करीब हैं। नए साल का प्रकाश तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। मेरे बच्चे सुनो, मैं तारीख बता देती हूँ। 21 दिनों के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा। यह समाचार तुम्हें किसी रुके हुए कार्य में सफलता दिलाएगा। मेरे बच्चे, जो बहुत दिनों से काम में बाधा आ रही थी, बहुत सी अड़चने आ रही थी, वो अब काम बहुत जल्दी आपका पूरा होने वाला है। मेरी भक्ति करते रहो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी वो अब बहुत दूर जा रही हैं। सुनो बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ आने वाला है। इस समय थोड़ा कठिनाइयां का सामना होगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाऊंगी। बच्चे, मैं तुम्हें यही सलाह देती हूँ कि तुम कठिन लेकिन सच्ची राह को चुनाव करो। डरो मत बच्चे, यह राह कठिन जरूर होगी, पर मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगी। अगर तुम इस राह का संकल्प पूर्वक चलोगे तो अगले 3 महीनों के भीतर तुम्हें जीवन में ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी तक की मेहनत को सार्थक बना देगा। बच्चे, आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। इस समय का ही उपयोग करना बच्चे, इसे सही समय का उपयोग करना। बच्चे, यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखो और उसी के अनुसार अपने हर कदम की योजना बनाओ। मेरा संकेत यह है बच्चे कि तुम्हारा मन कभी कभी भटकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करो। मार्च के महीने में तुम्हें अपने प्रयासों का पहला बड़ा परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि तुम धैर्य रखो और आत्मविश्वास बना रखो। याद रखना बच्चे, मैं तुम्हारे कर्मों का फल तेजी से देने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को भी प्रयास करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें यह संकेत देती हैं कि अब उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। यह समय उन लोगों के करीब जाने का है जो तुम्हारे विचारों और सपनों का समर्थन करते हैं। तुम्हें मानसिक शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने आसपास सकारात्मक को बढ़ावा दोगे। दिवाली के बाद बच्चे, यह समय है रिश्तों में सामंजस्य लाने का। तुम्हें अगले कुछ महीनों में एक ऐसा साथी सहयोगी मिलेगा जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को समझेगा और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करेगा। बच्चे, अगला वर्ष 2025 बच्चे, हाँ 2025 तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और संभावनाओं का वर्ष होगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और उन अवसरों को पहचानने की दृष्टि में तुम्हें दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिणाम आएगा, परिवर्तन आएगा जो तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आगामी वर्ष में तुम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल रहोगे। तुम्हें ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारे प्रयासों का उचित फल मिलेगा, पर याद रखना, धन से अधिक ध्यान आत्मिक संतोष और सेवा पर रखना, तभी तुम्हें सच्ची सफलता मिलेगी। बच्चे, तुम्हें और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम असमंजस में रहो, बस आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं संकेतों के
माध्यम से तुम्हें राह दिखाऊंगी, कभी सपनों में, कभी विचारों में और कभी किसी शुभ समाचार के रूप में। बच्चे, संकटों से घबराना नहीं, यह समय तुम्हें परखने का है, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर परीक्षा में सफल होगे। दिवाली के दीप तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलाए थे वह सिर्फ एक शुरुआत होगी। बच्चे, आओ मेरी पूजा करो तो अगले 12 महीने तक मेरी कृपा बनी रहेगी। मेरे दीप जलाकर मेरी आरती करना और मन ही मन कहना कि माँ मेरे जीवन की हर अंधेरी रात का अंत करो और मेरे रास्तों को प्रकाशमय बनाओ। मैं तुम्हारे शरण में हूँ माँ, मुझे राह दिखाओ। तुम्हारी साधना और विश्वास से ही बच्चे मैं तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल लूंगी। जो भी इच्छा तुम्हारे हृदय में है सच्चे मन से हो जाएंगी। बस विश्वास बनाए रखना बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे ही है बच्चे, तुम्हारा ही है। तू सोचता है ना बच्चे कि मुझे कुछ नहीं पता, पर बच्चे मैं जानती हूँ कि कुछ लोग तुझे मानसिक रूप से विचलित कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। लेकिन सुनो बच्चे, यह समय भयभीत होने का नहीं है, बल्कि समझदारी और धैर्य से काम लेने का है। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं वह केवल तुम्हारी परीक्षा का ही समय तुम्हारे लिए एक सीख है, जिससे तुम मजबूत बनाओगे और अपने जीवन के लक्ष्य को और स्पष्ट रूप से देख पाओगे। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन परेशानियों से कैसे मुक्ति पाओगे और कैसे इन शत्रुओं का अंत सुनिश्चित होगा। बच्चे, जो लोग परेशान कर रहे हैं तुम्हें वह केवल बाहरी रूप से शत्रु प्रतीक होते हैं, लेकिन याद रखो हर शत्रु और कठिन परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। हाँ बच्चे, समय तुम्हें आंतरिक शक्ति और धैर्य का महत्व समझना होगा। यदि तुम इन बाधाओं से लड़ने के बजाय मन को शांत रखकर सोचोगे तो यही लोग तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेंगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति केवल प्रतिशोध में नहीं बल्कि संयम और समझदारी में है। यदि तुम क्रोध में प्रतिक्रिया दोगे तो यह लोग तुम्हें और अधिक परेशान करेंगे, लेकिन यदि तुम शांत रहकर सही समय का इंतजार करोगे तो वो स्वयं अपनी चालों में उलझ जाएंगे। मैं तुम्हारे भीतर विवेक और धैर्य का संचार कर रही हूँ मेरे बच्चे, इसका उपयोग करो। जो लोग तुम्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं ना, वे मेरे न्याय से बच नहीं सकते। कर्म का सिद्धांत अटल है बच्चे, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा बच्चे, वैसा ही दंड दूंगी। और जो मेरे प्रिय बच्चे हैं पर ऐसा करें उसे बच्चे मैं माफ नहीं करूंगी। तुम बस अपने कार्य और विचारों को शुद्ध रखो, उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें समय पर अवश्य मिलेगा। तुम्हें उनके पतन की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यह मेरा काम है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर न्याय का हिसाब मेरे द्वारा लिया जाएगा। मैं तुमसे कहती हूँ बच्चे, नए साल आने के बाद का समय उन लोगों के लिए कठिन होगा जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। उनका अहंकार उन्हें नुकसान पहुंचाएगा और उनके बुरे कर्मों का प्रतिफल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर दृढ़ रहना होगा बच्चे। शत्रुओं से परेशान होकर तुमने अपने मन में नकारात्मक भाव भर लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस नकारात्मकता को अपने भीतर से निकाल फेंको। याद रखो वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीम है और तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, ना कि उन लोगों पर जो तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तुम्हें संदेश देती हूँ बच्चे कि आत्म संयम और ध्यान से तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकते हो। नकारात्मक विचारों को त्यागो और मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हारे हर समय और हर भ्रम को मिटा दूंगी। अपने मन में सकारात्मकता और विश्वास को जगाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा मेरे बच्चे। सुनो, उन लोगों से सीधे टकराने की आवश्यकता नहीं है। तुम बुद्धिमानी से काम लो
जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे अंततः अपने ही जाल में फंसे। तुम्हें कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली उपाय बताती हूँ जिससे तुम इन चीजों से लड़ पाओगे मेरे बच्चे। आने वाले साल रात के समय दीप जलाकर मेरी प्रार्थना करना, मुझसे कहना कि हे माँ, जो भी मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें उसी राह दिखाओ या उनका दुष्ट इरादा स्वयं उन पर पलट दो। मेरी रक्षा करो माँ और मुझे धैर्य दो। दूसरा उपाय बच्चे, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनेगा बच्चे। और तीसरा उपाय, सफेद चंदन या गंगा जल का छिड़काव अपने घर के चारों ओर करो। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होगा और तुम्हारे घर में शांति आएगी बच्चे। अब चौथा सबसे बड़ा उपाय, हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाओ। यह उपाय तुम्हारे शत्रुओं के दुष्ट प्रभाव को समाप्त करेगा और तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करेंगे मेरे बच्चे। अगले 6 महीने तुम्हारे लिए और संघर्ष का समय है, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ बच्चे की यह समय तुम्हें मजबूत बनाएगा। जून के महीने तक तुम्हारी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी और तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। जो लोग आज तुम्हें परेशान कर रहे हैं वह स्वयं तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान तुम्हें अपने कर्मों में पूरा ध्यान लगाना है बच्चे। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझ में नहीं आए तो फिर से सुनना बच्चे। और किसी भी तरह के विवाद या टकराव से दूर रहना। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहे हैं उन्हें समय के साथ मेरा न्याय मिलेगा बच्चे। तुम्हारे जीवन में बदलाव तभी होगा जब तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे बच्चे और विश्वास बनाए रखोगे अपनी माँ पर और कहोगे कि हाँ, माँ का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। तुम अपने मन विश्वास रखना होगा कि मेरी कृपा से हर बाधा का अंत निश्चित है। ये लोग केवल तुम्हारी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हारी यात्रा इससे कई अधिक महान है बच्चे। तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है वह जल्द ही समाप्त होंगी। बस मेरी पूजा और ध्यान में लीन रहो। सच्ची भक्ति और सही कर्मों से तुम हर संकट को पार करोगे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। समय के साथ वे खुद ही पीछे हट जाएंगे बच्चे। याद रखो, यह संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करने का अवसर है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हें जीवन में वह शांति मिले जिसकी तुम खोज में हो बच्चे। अब बच्चे मेरा अंतिम संदेश सुनकर ही जाना, क्योंकि मैं बच्चे कुछ बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे। ये जो वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर चल रही है इसे ध्यान से देखो। इसमें मैंने सरलतम तरीके से बताया है कि कैसे बिना किसी विशेष सहायता के केवल अपने मन की शक्ति और सच्चाई से तुम सब कुछ कर सके हो। हर विधि, हर नियम और हर संदेश का उत्तर इस वीडियो में मैंने छुपा कर बताया है बच्चे। तुम जितना ध्यान से इसे देखोगे उतनी ही गहराई से पूजा का अर्थ समझ पाओगे बच्चे। इसमें कोई मंत्र नहीं है, बिल्कुल साधारण विधि के तरीके से मैंने इसमें बताया है कि मेरी कृपा का आशीर्वाद तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो। पूजा में दिखावे की जरूरत नहीं है बच्चे। इससे सच्चे मन से मेरी भक्ति करो और मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अंतर मन में दूंगी मेरे बच्चे। यह वीडियो तुम देख लो, यह तुम्हें मार्गदर्शन देगी कि बच्चे उठो और साहस विश्वास के साथ अपने पथ पर चढ़ जाने वाले दिन तुम्हारे जीवन में नई खुशियां और सफलताएं लाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर क्षण तुम्हारी जीत निश्चित है। आप ऐसे ही श्रद्धा भक्ति में लीन रहना। देखो, माँ काली, माँ लक्ष्मी आपके घर में कैसे भंडार भरती और शत्रुओं को कैसे दूर करती हैं। आपके ऊपर सदा आशीर्वाद तुम्हारी माँ बनाए रखेंगी। प्रेम करते हो इसीलिए सदैव अपने समय की परवाह करो।
उसकी कद्र करो और अपने हाथों से अपनी किस्मत की रचना करो। मेरे एक बात बहुत ध्यान पूर्वक से सुन लो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भले ही चाहे कोई कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों न हो, तुम्हारे सामने वह ये दिखावा करेंगे कि वह तुमसे दिल से प्रेम करता है, तुम्हें दिल से मानता है, तो भी तुम गलती मत करना, अपने साथी की भांति भूल नहीं करना। तुम्हारे साथी अब जैसा हो गया है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे सभी के सामने बुरा बना दिया गया है, लेकिन अब तुम सब कुछ स्वयं से ही सही करना है और अपने आप से यह वादा करो कि तुम अब अनावश्यक किसी का दिया हुआ कोई भी सामान नहीं खाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शादी से भी तुम्हें यहाँ वादा लेना है कि अब वह भी किसी का भी दिया हुआ कोई भी पदार्थ बिल्कुल भी उपयोग ना करे। प्रिय बच्चे, धोखा एक बार होता है, बार बार क्यों धोखा करे। लोग अच्छे नहीं होते हैं। तुम्हारे जीवन संगीत में अच्छा समय आता है तो तुम होश हो जाते हो, प्रसन्नता से भर जाते हो, और जैसे ही बुरा दौर चलता है तब तुम दुखी होकर विवश होकर रोने लगते हो और मुझे भी मानने से इनकार करने लगते हो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समय चाहे जैसा भी क्यों ना आए, तुम्हें अपने कर्मों से, अपनी आराधना से, अपनी प्रार्थना से, अपनी श्रद्धा से नहीं मुकरना चाहिए। ये तुम्हारे जीवन में दुख चल रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है। तुम अब अपने जीवन में सफलता को हासिल करने वाले हो। तुम्हारी महानता चारों दिशाओं में फैलने वाली है। मेरे बच्चे, जो मेरे सबसे प्रिय बच्चे होते हैं, मैं उन्हीं के जीवन में कई बार दुख डाल देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं ऐसे सच्चे भक्त से उतना ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद सबसे ज्यादा मेरे सच्चे भक्त के ही ऊपर होता है, न कि दिखावे वालों के ऊपर। माँ का आशीर्वाद मेरे बच्चे आपके साथ सदैव बना रहे।